हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं इंग्लिश पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि हम लोग 12th बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग खत्म कर रहे हैं। और आज हमारा ये लास्ट चैप्टर है, 11 चैप्टर है, जिसको हम लोग आज फिनिश करेंगे। और आज हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूरा लेसन 1 टू लेके लेसन 11 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो रहा है। तो आप सब प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपने पीछे का सारा वीडियो देख लिया होगा, है ना। तो आप जल्दी से उसको देख लेगा, नहीं देखा है तो आपने। और 100% अब अपनी तैयारी को ऑब्जेक्टिव स्टोरी ऑफ इंग्लिश में अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है ऑब्जेक्टिव का, तो निश्चित तौर पे अब आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको देखकर घबरा जाएगा। आप नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक एक ऑब्जेक्टिव जो जहां से बन सकता था उसको मैं आपके लिए लेकर आया। और आज ये लास्ट यूनिट है आप सबके प्रयोग से। आप सबने जो इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज लास्ट सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है 11 चैप्टर का, उसके ऑब्जेक्टिव खत्म करते हैं। और फिर इसके बाद एक नई शुरुआत होगी, जिसमें हम लोग नए चैप्टर्स, नए ऑब्जेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आएंगे। तो देखिए क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का अपना लास्ट चैप्टर है 11 चैप्टर, जो इंग्लिश नॉवेल का चैप्टर है। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्क ऑफ आर्ट इज टू इंटरटेन द, मतलब आर्ट जो कला है उसका क्या काम है, किस चीज को इंटरटेन करना, म्यूजिक को, इमेजिनेशन को, लाइफ को, या फिर नन। तो इसका जो सही आंसर वो है इमेजिनेशन। याद रखिएगा, आर्ट का जो काम है वो इंटरटेन द इमेजिनेशन। कला क्या करता है, कल्पना को, है ना, जो हमारी इमेजिनेशन कल्पना उसको साक्षात रूप में लेके आने का काम करता है। सेकंड है, नॉवेल इज अ वाइटल रिकॉर्ड। देखो वाइटल का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण। तो नॉवेल एक वाइटल रिकॉर्ड है, व्हाट वी सी फील ब्लैंक एंड ब्लैंक फ्रॉम लाइफ, मतलब जीवन से हम लोग जो देख क्या करते हैं, सी करते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, और उसका क्या है, और उसमें क्या क्या होगा, एंजॉय, थिंक, लर्न, बी एंड सी। तो याद रखिए इसका आंसर दोनों होगा, बी और सी दोनों। यानी कि आंसर क्या होने वाला है कि नॉवेल इज अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी, जो लोग देखते हैं, फील करते हैं, सोचते हैं और लर्न करते हैं, कि बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉवेल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। नॉवेल क्या एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है, थ्रू द मीडियम ऑफ व्हाट। ऑप्शन है सॉन्ग के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, लैंग्वेज और नन। तो आप सब बताइए जल्दी से आंसर कि नॉवेल एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है थ्रू मीडियम ऑफ व्हाट। तो मीडियम ऑफ लैंग्वेज। याद रखिए, क्योंकि नॉवेल जो भी है ना, उपन्यास, तो उसमें कैसे किस तरह से एक्सप्रेस करेगा, भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अ नॉवेल ग्रोज डायरेक्टली आउट ऑफ, यानी कि नॉवेल डायरेक्टली कहाँ से ग्रो करता है। कहाँ से ग्रो करने का मतलब कि नॉवेल जो है वो कहाँ से, किस चीज से, जो कल्पना है, कल्पना को भाषा के साथ मिलाकर लाता है। तो डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ। याद रखिएगा कि नॉवेल ग्रोज डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ। नॉवेल जो डायरेक्टली कहां से ग्रो करता है, लाइफ से। नेक्स्ट है, अ ब्लैंक इज द नियरेस्ट थिंग टू लाइफ। सॉन्ग, पोएम, नॉवेल और मूवी। अब यहां देखा आपने कि नॉवेल ग्रो कहां से करता है, लाइफ से, यानी कि लाइफ का सबसे नजदीक क्या होगा, अ नॉवेल। तो यानी कि नॉवेल इज द नियरेस्ट थिंग टू लाइफ। नेक्स्ट है, नॉवेल्स आर अ कॉम्बिनेशन, होता है ना कॉम्बिनेशन, मेल, किसका मेल है, इमेजिनेशन, कल्पना का, और ब्लैंक का, दैट एक्सप्रेस लाइफ इन द फॉर्म स्टोरी। मतलब किस किस चीज को मिलाकर नॉवेल बनता है, जो कहानी, जीवन को एक कहानी के रूप में एक्सप्रेस करता है। परफेक्शन, राइटिंग, इंटेलेक्ट और लाइफ। इसका सही आंसर क्या है, इंटेलेक्ट। याद रखिएगा नंबर सी। नंबर 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 7 क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल आर, नॉवेल का अर्लीस्ट फॉर्म्स क्या था, रिलीजियस स्टोरीज था, फ्रेंच रोमांसेस, ग्रीक रोमांसेस, या फिर नन। तो बताइए नॉवेल का अर्लीस्ट फॉर्म क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्रीक रोमांसेस। और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि नॉवेल का अर्लीस्ट फॉर्म क्या था, ग्रीक रोमांसेस था। नेक्स्ट है, द वर्ड नॉवेल इंक्लूड्स ऑल द ब्लैंक फिक्शन। इंक्लूड का तो शामिल, यानी कि नॉवेल शब्द में क्या शामिल है, सारा पोएट्री शामिल है, प्रोज शामिल है, ड्रामा और नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि द वर्ड नॉवेल इंक्लूड्स, यानी नॉवेल शब्द में शामिल है, ऑल द ब्लैंक फिक्शन, यानी कि प्रोज, यहाँ पे प्रोज का फिक्शन पूरा शामिल है। और नंबर 9 क्वेश्चन है, अ नॉवेल में भी डिवाइडेड, नॉवेल को हम डिवाइड कर सकते हैं।
स्टोरीज और किस में, पोएम्स में, रोमांसेस में, ड्रामाज में और रिलीजन में। तो ये जो 9 है इसका आंसर है क्या, रोमांसेस, यानी कि नॉवेल को आप डिवाइड किस में कर सकते हैं, स्टोरीज एंड रोमांसेस में। तो टोटल 9 क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए 10 क्वेश्चन क्या है। गैप इज नोन एज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, है ना। पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल किसको कहा जाता है, रिचर्डसन को, डैनियल डेफो को, बुनियान को, या फिर लैंगलैंड को। तो आपको कमेंट करना है कि पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कौन है। तो इसका देखिए जो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारे बच्चे रिचर्डसन को ऑप्शन करते हैं। तो यहाँ पे फादर ऑफ नहीं पूछा है, क्या पूछा है, पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। इसका सही आंसर है बुनियान, है ना। याद रखिएगा बुनियान इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। हाँ, अगर फादर पूछेगा तो आंसर अलग हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। नेक्स्ट है, इन ब्लैंक एज, मतलब किस काल में द नॉवेल मेड रैपिड प्रोग्रेस। देखिए रैपिड का मतलब बड़ा तेज गति से। तो किस एज में नॉवेल ने बहुत तेज गति से क्या किया, है ना, तरक्की किया, प्रोग्रेस किया। रोमांटिक एज में, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, या फिर नन। तो बताना है कि कौन से एज में नॉवेल ने रैपिड प्रोग्रेस किया। तो रैपिड प्रोग्रेस किया था, बहुत तेज गति से नॉवेल का विकास हुआ था विक्टोरियन एज में। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 12, गैप इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे पायोनियर था और यहाँ पे क्या है, फादर। तो पायोनियर बोलेगा तो बुनियान है, और फादर अगर मॉडर्न पूछेगा कि गैप इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, तो फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल किसको कहते हैं, बुनियान को, रिचर्डसन को, हेनरी फील्डिंग को और वुल्फ राजानंद को। द करेक्ट आंसर इज रिचर्डसन। रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। नंबर 13 है, द फर्स्ट इंडियन नॉवेल। देखिए 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, इंग्लिश भाषा में जो पहला नॉवेल था वो पब्लिश, प्रकाशित कब हुआ, 1964 में, 1864 में, 1865 में, या फिर 1965 में। तो इसका जो सही आंसर है कि भारत का पहला नॉवेल जो इंग्लिश में था वो कब पब्लिश हुआ, 1864, 1864 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है। 14 है, गैप वाज द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश। राजमोहन वाइफ, तुगलक, गोल्डन गेट और सरपेंट। मतलब बताना है कि देखिए ये तो बता दिया आपने कि भारत का पहला नॉवेल इंग्लिश में प्रकाशित कब हुआ, तो 1864। लेकिन पूछा कि पहला नॉवेल जो इंग्लिश में था उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है राजमोहन वाइफ। याद रखिए राजमोहन वाइफ। यानी 2 क्वेश्चन मालूम पड़ा कि पहला इंडियन नॉवेल जो इंग्लिश में छपा था उसका नाम था राजमोहन वाइफ, और ये कब छपा था, तो 1864, 1864 में छपा था। द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश वाज रिटन बाय, देखिए इसी से क्वेश्चन रिलेटेड कि पहला जो नॉवेल था राजमोहन वाइफ, इसको लिखा किसने था, आर के नारायण ने, मुल्क राजानंद ने, बंकिम चंद्र ने और विक्रम सेठ ने। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, बंकिम चंद्र ने इसको लिखा था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, गैप गिव द नॉवेल इट्स एलिमेंटरी फॉर्म। सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, मतलब नॉवेल को उसका एलिमेंटरी फॉर्म, उसका बेसिक फॉर्म किसने दिया। ऑप्शन है बुनियान ने, शेक्सपियर ने, डैनियल डेफो ने और एएनसी, है ना, दोनों ने। तो याद रखिएगा जो एलिमेंटरी फॉर्म था शुरुआती, वो बुनियान और डैनियल डेफो दोनों ने दिया था। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर, ए एंड सी बोथ। 17 क्या है, द राइज ऑफ नॉवेल। नॉवेल का जो राइज हो रहा है, तो प्रोग्रेस हुआ, उत्थान हुआ, है ना, जो तरक्की हुआ। तो द राइज ऑफ द नॉवेल वाज रिजल्ट, नॉवेल का जो राइज हुआ वो परिणाम था डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था, इंग्लैंड में। डेमोक्रेटिक मूवमेंट इंग्लैंड में हुआ था ऑफ द ब्लैंक सेंचुरी। कौन सा सेंचुरी में हुआ था, 15th, 16th, 18th और 17th। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि नॉवेल का राइज जो इंग्लैंड में डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ था उसी का परिणाम है, लेकिन नॉवेल जो वो मूवमेंट कब हुआ था, 15th में, 16th में, 18th में या फिर 17th में। द करेक्ट आंसर इज 18th सेंचुरी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्योंकि लास्ट चैप्टर इसमें और भी कुछ क्वेश्चन अभी है ना, तो देख लेते हैं और क्या क्या है। द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर वाज फ्रॉम, मतलब इंग्लिश साहित्य का मॉडर्न एज कब से कब माना गया है, 1800 टू 1900, 1900 टू 1960, 1960 टू 1980 और 1900 टू 1930। तो क्वेश्चन क्या है, मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो द करेक्ट आंसर इज 1900 टू 1960, यानी कि 1900 से लेकर 1960 तक। तो 18 तक कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है ना, 19 क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। द ब्लैंक मूवमेंट ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड इज कंसीडर्ड द एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ नॉवेल। यानी पूछ रहा है कि कौन सा मूवमेंट था, है ना, कौन सा मूवमेंट था, आंदोलन था कहाँ पे 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में, जिसको कंसीडर करते मतलब माना जाता है, क्या माना जाता है, एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ नॉवेल, नॉवेल का रियल शुरुआत, है ना। तो ऑप्शन है ब्रिटिश मूवमेंट, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, फ्रीडम और नन। इसका सही ऑप्शन है द डेमोक्रेटिक मूवमेंट, है ना। तो इसमें देखिए 3-4 क्वेश्चन बन गया। पहला बन गया कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहाँ पे हुआ था 18th सेंचुरी में, इंग्लैंड में। यस, ये मूवमेंट कब हुआ था इंग्लैंड में, 18th सेंचुरी में। और इसी सेंचुरी को, इसी समय को माना जाता है क्या, नॉवेल का एक्चुअल बिगनिंग, है ना, इसको याद रखिएगा। द नॉवेल इन इट्स जेन्युइन फॉर्म केम विद, मतलब नॉवेल अपने वास्तविक रूप में किसके, किन नॉवेलिस्ट ने लेकर आए उसको, बुनियान ने, रिचर्डसन ने, हेनरी फील्डिंग ने, या फिर एएनसी बोथ। यहाँ पे होगा बीएनसी बोथ। तो यहाँ पे याद रखिए कि रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग, यानी कि ये जो आंसर है बीएनसी, ये दोनों थे कौन, रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग। यही दो लोग नॉवेल को क्या लेके आए थे, जेन्युइन फॉर्म, उसके रियल फॉर्म में लेके आने में कंट्रीब्यूट किए थे। नेक्स्ट है गैप एस्टैब्लिश द नॉवेल एज एन इंडिपेंडेंट फॉर्म। देखिए कौन वो नॉवेलिस्ट था, कौन उपन्यासकार था जिसने नॉवेल को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप में स्थापित किया। एस्टैब्लिश को क्या था, स्थापित करना। ऑप्शन है बुनियान ने, रिचर्डसन ने, डैनियल डेफो ने, या फिर हेनरी फील्डिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका हेनरी फील्डिंग ने नॉवेल को इंडिपेंडेंट फॉर्म में क्या किया, एस्टैब्लिश किया। अगला क्वेश्चन 22 नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गैप इज द फर्स्ट राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवेल, यानी हिस्टोरिकल नॉवेल का पहला राइटर का नाम बताना है आपको, है ना। सर वाल्टर स्कॉट, रुडयार्ड किपलिंग, बुनियान और मुल्क राज आनंद। तो पहला जो राइटर था हिस्टोरिकल नॉवेल का, सर वाल्टर स्कॉट, यानी कि 22 का 22 क्वेश्चन का नंबर ए जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट है गैप इन्फ्यूज गुड सेंस एंड बैलेंस इनटू इंग्लिश नॉवेल। इन्फ्यूज का मतलब शामिल करना, मिक्स करना, है ना। तो किसने इंग्लिश नॉवेल में गुड सेंस और बैलेंस को इन्फ्यूज किया, शामिल किया, शेक्सपियर, जेन ऑस्टन, रिचर्डसन और सर वाल्टर स्कॉट। तो इसका आंसर है जेन ऑस्टन। क्या है, जेन ऑस्टन ने इंग्लिश के नॉवेल में गुड सेंस और बैलेंस को इन्फ्यूज किया था, शामिल किया था। वर्ड 24 गैप वाज द फर्स्ट नॉवेलिस्ट हु मेड द सीन इसेंशियल एलिमेंट इन फिक्शन। देखिए सीन होता है दृश्य और इसेंशियल का तो कंपलसरी। तो कौन सा वो पहला नॉवेलिस्ट और उपन्यासकार जिसने फिक्शन में, है ना, सीन को इसेंशियल एलिमेंट, एक तत्व बनाया, फैक्टर बनाया। तो उसका आंसर है रुडयार्ड किपलिंग, सर वाल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टन और नन। तो आंसर है सर वाल्टर स्कॉट। 25 क्वेश्चन है गैप इंट्रोड्यूस रोमांटिक एडवेंचर्स इन नॉवेल, मतलब नॉवेल में रोमांटिक एडवेंचर को इंट्रोड्यूस, शुरुआत किसने किया। ऑप्शन है जोसेफ कॉर्नट, आर.एल. स्टीवेंसन, थॉमस हार्डी और नन। तो इसका आंसर है आर.एल. स्टीवेंसन। याद रखिएगा आर.एल. स्टीवेंसन इंट्रोड्यूस्ड रोमांटिक एडवेंचर्स इन नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैप मेड द नॉवेल एज सीरियस अ मीडियम ऑफ पोएट्री। बुनियान, थॉमस हार्डी, आर.एल. स्टीवेंसन और डैनियल डेफो। तो याद रखिएगा थॉमस हार्डी ने मेड नॉवेल अ सीरियस अ मीडियम ऑफ पोएट्री। तो टोटल कितना हो गया 26। बस अब थोड़ा सा और क्वेश्चन है, 3-4, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा वीडियो में और बने रहिए और हम लोग तुरंत अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। गैप हैड द नैक ऑफ कंबाइनिंग ह्यूमर विद पैथोस, है ना। डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड, बुनियान और रुडयार्ड किपलिंग। तो यहाँ पे बताना है आंसर क्या, कि इसमें से कौन, चारों में से कौन है, कौन सा नॉवेलिस्ट है who had the knack of combining humor with pathos। इसका सही आंसर है चार्ल्स डिकेंस, यानी शॉर्ट में लिखा हुआ है डिकेंस, है ना। अब देखिए आप देख रहे हो नीचे नोट लिखा हुआ है 28, 29, 30, 31, 32। ये 5 मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिख दिया है। तो देखिए क्या क्या है जो आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। देखिए द इंडियन नॉवेल्स रिफ्लेक्ट, जो भारतीय नॉवेल है ना, जो उपन्यास थे उस समय लिखे गए थे शुरुआत में इंग्लिश में, वो रिफ्लेक्ट यानी कि दर्शाते थे क्या, सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रोस्पेक्ट, यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक रूप है
उनको दर्शाने का काम हमारे इंडियन नॉवेल्स जो इंग्लिश में लिखे गए थे वो किया करते थे। द कैनेडियन नॉवेल, जो कनाडा, देखिए नॉवेल्स सब कैनेडियन नॉवेल था, अफ्रीकन नॉवेल्स था, कैनेडियन नॉवेल्स था ना, तो सबका अलग अलग नॉवेल्स था। जो कैनेडियन नॉवेल्स वो एडवोकेट करते हैं, मतलब समर्थन करते हैं किस चीज का, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, की जीवन का अस्तित्व तो है लेकिन किस में, डाइवर्सिटी में, विविधताओं में। मतलब एकदम एक प्लेन जीवन का उन्होंने कभी एडवोकेट, कभी उसका समर्थन नहीं किया। द विकार ऑफ वेकफील्ड, देखो विकार ऑफ वेकफील्ड जो है ना, ये क्या है, एक उपन्यास, एक नॉवेल का नाम है, ठीक है। डील्स विद अ कैरेक्टर, इस नॉवेल में एक कैरेक्टर का डील किया गया, एक चर्चा किया गया। सो द कैरेक्टर, पात्र, एक ऐसे कैरेक्टर का चर्चा किया गया है हु अंडरगोज पेन एंड मिसफॉर्चून, इसको जो झेलता है, अंडरगो मतलब झेलता है क्या, पेन, कष्ट को, है ना, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य को, लेकिन इन सब ट्रम्प, लेकिन अंत में उसका जीत होता है। और जीत कैसे होता है, विद हिज फेथ इन गॉड, भगवान उसको पूरा भरोसा होता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि विकार ऑफ वेकफील्ड किस चीज में डील कर रहा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर में जो कि पेन और मिसफॉर्चून को झेलता है लेकिन वो हार नहीं मानता है, और उसका समापन कैसे होता है, ट्रम्प जीत के साथ। और जीतता क्यों, क्योंकि उसको भगवान पे पूरा ट्रस्ट है, फेथ है। द मॉडर्न नॉवेल, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 31 32 है ना। द मॉडर्न नॉवेल क्या है, साइकोलॉजिकल है, और ये डील विथ रिलेशन बिटवीन लोनलीनेस, अकेलापन और प्यार, है ना। तो इसके ऊपर वो क्या करता है, डील करता है, उसमें चर्चा उसी की, याद रखिएगा, द मॉडर्न नॉवेल इज साइकोलॉजिकल। देखिए 32 मैंने दो ऐसे उपन्यास का नाम लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिए जब ये सीरीज आज अपना लास्ट है, ये सीरीज जब खत्म हो गया तो इसके बाद हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का पूरा बुक का वन शॉट जितना इंपॉर्टेंट वर्क है और उसके राइटर्स है उन सब का नाम के साथ लेके आ जाएंगे एक ही वीडियो में, ताकि आप एग्जाम के पहले रिवाइज भी कर पाओगे अच्छे से। तो कोशिश रहेगी कि जरूर से ये वीडियो हम लोग बना लें, और जब बोल दिया गया है ऑनलाइन तो बनेगा ही। तो लाइफ और एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो का कौन लिखा है, डैनियल डेफो, और टॉम जोन्स जिसने लिखा है हेनरी फील्डिंग। तो इसके साथ हमारा जो एक संकल्प था, क्या संकल्प था, कि हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पूरा 11 के 11 चैप्टर का, है ना, ऑब्जेक्टिव एक साथ लगातार तुम सीरीज चला के लेके आएंगे। आज पूरा हो गया, है ना। तो इसीलिए कहा था अगर आप एक डिटर्मिनेशन से काम करेंगे ना और मेहनत से करेंगे तो सफलता मिलेगा, काम पूरा होगा। ऐसे ही आप भी अच्छे से पढ़िए। तो सबको थैंक यू, आप लगातार आपने पूरा चैप्टर सब वीडियोस को देखा। उम्मीद है कि केवल देखा नहीं, आपने सबको अच्छे से नोट करके याद भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। तो देखिए आज पूरा मेहनत करके खत्म किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम आवाज़ आप लोग जरूर कमेंट करें और लाइक कर दीजिए कि भाई आपको ये सीरीज कैसा लगा। और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और आपका एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी पाना मेरा अधिकार है, क्योंकि आप बच्चे हैं तो हम हैं, है ना, आपके बिना हम लोग कुछ नहीं है। तो प्लीज़ इस लगातार पूरा जो सीरीज मैंने बनाया आपके लिए, उसके लिए एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिए कि अब अगला वीडियो इस सीरीज के बाद आपको किस चीज़ का चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना अगला वीडियो अब आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर केयर करके उस तरह का वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक्स, टेक केयर, और एग्जाम के लिए खूब मेहनत कीजिए, समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है।